दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हर कोई खुलकर एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करता है। लेकिन जब दोस्ती में विश्वास की कमी होने लगती है तो उसका नतीजा भी कुछ और ही होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की के दो बॉयफ्रेंड थे। वह पहले वाले से प्यार करती थी, लेकिन दूसरे वाले से मजबूरी के कारण वह इतना नज़दीक हो गई थी कि वह चाह करके भी अपने आप को उससे मिलने से नहीं रोक पाती थी। दोस्तों, इस लव ट्रायंगल की कहानी में एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़की ने अपने दूसरे आशिक के साथ मिलकर प्यार का खेल ऐसा खेला जिससे दूसरे आशिक का प्यार से भरोसा ही नहीं टूटा, बल्कि वह इस दुनिया को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है 8 अप्रैल 2024 की, उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की। इसी बदायूं के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में सनी कश्यप नाम का एक लड़का प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जिसकी उम्र थी लगभग 25 साल। वह ठीक ठाक पैसे भी कमाता था। तब तक इसी दौरान शिवांशु गौतम की मुलाकात सनी से हुई। शिवांशु, जिसकी उम्र थी लगभग 22 साल, जो कि इसी बदायूं का रहने वाला था। शिवांशु के पिता एक किराना दुकान चलाते थे। शिवांशु भी अपने पिता के साथ कभी कभी दुकान पर बैठा करता था। एक दिन शिवांशु गौतम ने सोचा कि पिताजी दुकान से उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो क्यों ना मैं भी कोई नौकरी कर लूं जिससे हम लोग का भविष्य बेहतर हो सके। इसी बात को सोचकर वह बदायूं में ही नौकरी की तलाश में निकल पड़ा और इसी दौरान उसकी मुलाकात सनी से हुई। शिवांशु ने सनी को अपनी सारी मजबूरी बताई तो सनी ने अपनी ही कंपनी में शिवांशु की नौकरी लगवा दी। क्योंकि सनी इस कंपनी में पहले से काम करता था और वह सीनियर भी था। इसके बाद देखते ही देखते शिवांशु और सनी इतने गहरे दोस्त हो गए कि उनका एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो गया। उनके माता पिता भी बिना रोक टोक के दोनों को कहीं भी आने जाने की इजाज़त भी दे रखे थे। क्योंकि शिवांशु के पिता किराना दुकान चलाते थे, इसलिए शिवांशु को दुकान के सिलसिले में मार्केट भी जाना पड़ता था। 2 अप्रैल शाम के वक्त करीब 5 बजे शिवांशु अपने भाई अभिषेक से कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे लौटने में लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है। इतना कहने के बाद शिवांशु मार्केट चला गया। शिवांशु मार्केट तो गया, लेकिन फिर वह दोबारा घर वापस नहीं आया। जब देर रात तक शिवांशु घर नहीं लौटा तो उसके पिता और उसके भाई अभिषेक उसके मोबाइल पर लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन शिवांशु का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उसको खोजने के लिए काफ़ी कोशिश किए, लेकिन शिवांशु का कहीं कुछ पता नहीं चला। अगले दिन काफ़ी खोजबीन के बाद जब शिवांशु का कहीं कुछ पता नहीं चला तो उसके परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, मगर पुलिस ने इसे शुरू में इसे प्रेम प्रसंग का मामला समझते हुए इस केस को हल्के में लिया और पुलिस को लगा कि वह 1-2 दिन में घर वापस आ जाएगा। लेकिन जब 5 अप्रैल तक शिवांशु अपने घर वापस नहीं आया तो उसके पिता ने बदायूं के सिविल लाइन्स थाने में शिवांशु की गुमशुदगी का प्राथमिकी दर्ज करवाई। अब पुलिस को भी यह मामला संदिग्ध लगने लगा। अब पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने शिवांशु की खोजबीन के दौरान जाँच शुरू किया, लेकिन पुलिस को कहीं कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जब पुलिस ने शिवांशु के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकाली तो उसमें एक ऐसा नंबर निकला जिस पर लगातार शिवांशु से कई घंटों तक रोज़ बातें हो रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी तनु नाम के लड़की पर रजिस्टर्ड है। तनु, जिसकी उम्र है लगभग 22 वर्ष, जो बदायूं के कादर चौक के निजामाबाद गाँव की रहने वाली है। पुलिस जब तनु से शिवांशु के गुम होने के बारे में पूछताछ करती है तो तनु इससे साफ इनकार कर देती है। लेकिन पुलिस जब तनु के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें शिवांशु के मोबाइल नंबर के अलावा एक और नंबर निकलकर सामने आता है, जिस पर कई महीनों से तनु रोज़ बातें करते आ रही थी। फिर पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि शिवांशु का दोस्त सनी का है। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि तनु सनी की प्रेमिका है। दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट तो अब आया जब सनी ने अपनी प्रेमिका का परिचय शिवांशु से करवाया था। तनु, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, शिवांशु उसे पहली ही नज़र में देखने के बाद उसे मन ही मन चाहने लगा था। लेकिन शिवांशु तनु से खुलकर अपने दिल की बातें नहीं कहता था। अब शिवांशु ने धीरे धीरे तनु से दोस्ती किया और बात करने की कोशिश की और बात आगे बढ़ने लगी। फिर वे दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए। जब तनु को रुपये या किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो शिवांशु उसे पूरा किया करता था। इस वजह से शिवांशु और तनु के बीच की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगी और आखिर में एक दिन शिवांशु ने अपने दिल की बात तनु से कह दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो शिवांशु की बात को सुनकर तनु को पहले तो ठीक नहीं लगा। फिर तनु थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ गई और उसने सोचा कि मेरा तो ऑलरेडी सनी से चक्कर चल ही रहा है, लेकिन शिवांशु सनी से कहीं ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है और ज़रूरत पड़ने पर वह हर वक्त मेरी मदद भी करता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद तनु ने शिवांशु के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और फिर इसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। वे दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते बल्कि आए दिन एक दूसरे से फिजिकली रिलेशन भी बनाने लगे। जब इसकी जानकारी सनी को हुई कि तनु शिवांशु से बात कर रही है और उसे लिव इन रिलेशनशिप में है तो सनी को जोर का झटका लगा। अब सनी ने तनु पर दबाव बनाने की कोशिश किया ताकि वह शिवांशु से बात करना छोड़ दे, लेकिन शिवांशु तनु से हक से बातें करता था और उससे मुलाकात भी करता था।
इधर तनु की भी मजबूरी थी कि शिवांशु उसके हर अच्छे बुरे वक्त पर साथ देता था, इसलिए तनु शिवांशु को नहीं छोड़ना चाहती थी और दूसरी तरफ वह सनी को दिल से प्यार करती थी। इस बात को लेकर सनी और शिवांशु के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता था। इससे तनु दोनों की लड़ाई को सुनते सुनते काफ़ी परेशान हो चुकी थी। एक दिन तनु और सनी ने एक साथ मिलकर शिवांशु को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 2 अप्रैल को तनु शिवांशु को फ़ोन करके कहती है कि तुम शाम तक बरेली आओ, कुछ काम है और तुमसे मिलना भी है। फिर शिवांशु अपनी बाइक उठाता है और वह अपने घर से लगभग 5 बजे शाम को बरेली के लिए रवाना होता है। बरेली पहुंचकर शिवांशु और तनु वहां पर खूब घूमते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं। फिर उसके बाद रात को दोनों एक होटल के कमरे में आते हैं। जैसे ही शिवांशु और तनु कमरे में एंट्री किए तो अपने प्लान के मुताबिक वहां पर पहले से घात लगाए बैठा सनी शिवांशु पर हमला कर दिया। फिर सनी और तनु ने मिलकर शिवांशु का गला दुपट्टे से घोट दिया। उसके बाद शिवांशु के मोबाइल से तनु ने अपने अकाउंट में 50,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन पकड़े जाने के डर से फिर से उसने उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। शिवांशु की डेड बॉडी पूरी रात उसी कमरे में पड़ी रही, जबकि बेखौफ तनु और सनी आराम से उसी कमरे में सोए रहे। उसके बाद जब सुबह हुई तो सनी ने शिवांशु की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बरेली में एक सुनसान जगह देखी। उसने शिवांशु के डेड बॉडी को बोरे में भरकर बाइक पर रखा और बहुत ही चालाकी से शिवांशु का डेड बॉडी ऐसी जगह पर फेंका जहां पर मरे हुए जानवर फेंके जाते थे और वहां से काफ़ी बदबू भी आया करती थी। दोस्तों, पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स के आधार पर तनु को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ किया तो तनु ने सारी कहानी बयां कर दी और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। तनु की निशानदेही पर पुलिस ने शिवांशु की डेड बॉडी को बरामद किया और इस कांड का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, अगर तनु नहीं होती तो शिवांशु का राज एक राज ही रह जाता। दोस्तों, पुलिस ने शिवांशु को अपने प्लान के तहत खत्म करने में शामिल सनी कश्यप और उसकी प्रेमिका तनु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाकर आपको किसी भी तरह से आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ और सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनकर क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।